नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं संविधान का जो पहला पार्ट था उसको बनाया, अपलोड कर चुका हूं। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखिएगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अनुच्छेद 51 तक मैंने पूरा पढ़ा दिया था। ठीक, ऊपर जितना भी था उसको मैंने पढ़ा दिया था। अब हम अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करते हैं, भाग 5 से। ठीक, तो चलिए भाग 5 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त, देखिए भाग पाँच में अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णन किया गया है। कहाँ तक ले? 52 से अनुच्छेद 151 तक वर्णन किया गया है भाग 5 में, यानी कि केंद्र की शासन व्यवस्था, जो भी बातें हैं भाग 5 में की गई है। भाग 5 में पहले किसका अनुच्छेद स्टार्ट होता है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो होगा। उसके बाद उनकी शक्तियां, कार्य जो है 53 के तहत अनुच्छेद के तहत, और अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन जो है मंडल होता है इनका। निर्वाचन मंडल का मतलब ये हुआ कि इनके जो पद है उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो इनके निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, फिर राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। हालांकि जो मनोनीत 12 सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और उसके बाद विधानसभा के सदस्य भी इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये सब बातें अनुच्छेद 54 में कही गई है। तो ये राष्ट्रपति से 3 ऊपर के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। अब नीचे आने के बाद हम अनुच्छेद 61 पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति अगर हमारे संविधान के अनुरूप कार्य करता है, मतलब कि संविधान के विरोध कार्य करता है, तो उस पर महाभियोग लग सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, जो है क्षमादान की शक्ति इनको प्राप्त है कि ये किन किन व्यक्तियों को क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक, और अगला अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्नों में, तो याद रखेगा। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि अध्यादेश जारी करता है। और वह मतलब कि जैसे कि संसद कार्य नहीं कर रही है तो उस समय राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत आदेश जारी कर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो बना सकते हैं। किससे? तो अनुच्छेद 23 के तहत। अब चलिए आगे, अनुच्छेद उसके बाद हमारा आ जाता है 143। तो अनुच्छेद 143 कहता है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह सुप्रीम कोर्ट से किसी कानून संबंधी सलाह ले सकते हैं। हालांकि वो बाध्य नहीं है उस कानून को मानने के लिए, सिर्फ सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वह कानून कैसा है कैसा नहीं है, बस वो सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद किससे? 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक, तो ये राष्ट्रपति से जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे मैंने इसमें बताया। अब आगे चलते हैं हम उपराष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नंबर आता है। हालांकि प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसके बाद द्वितीय नागरिक उनकी पत्नी राष्ट्रपति की होती है। उसी तरह उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का पद आता है। तो अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 63 के तहत है। उसके बाद अनुच्छेद 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। यह उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो राज्यसभा का सदस्य न होकर भी राज्यसभा का सभापति होते हैं। ठीक, तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, उसका सभापति इनको बनाया जाता है उपराष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति को सभापति बनाया जाता है राज्यसभा का। अब आगे चलते हैं, इनसे संबंधित और भी कुछ अनुच्छेद हैं उसको भी जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 63 हमने पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 64 पढ़ लिया, और एक अनुच्छेद 70 है, इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस समय उस राष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे, और जब वह राष्ट्रपति का पद संभालेंगे तो उस समय वह
जो है राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, मतलब वो उनका जो पद है वो हट जाएंगे, उस पद से हट जाएंगे, मतलब वो राष्ट्रपति का पद संभालने लगेंगे, तो ये वाला पद उनको छोड़ना पड़ जाता है। ठीक, हालांकि वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए ही इनका चुनाव होता है। इनका जो मेन कार्य है वो राष्ट्रपति की पद को संभालना, जब राष्ट्रपति न हो तब, लेकिन इनका बेसिक कार्य जो है वो राज्यसभा का सभापति बनना रहता है। ठीक, और यह जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो ये 6 महीने तक ही चला सकते हैं, उसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है, ये कानून कहता है, संविधान हमारा कहता है। ठीक, तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के पद खाली रहता है तो उस पद का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। और एक अनुच्छेद इनका और महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 यह कहता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं इनकी शपथ, उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति का जो शपथ की बात होती है वह राष्ट्रपति दिलाता है शपथ इनको, और इनका त्याग पत्र भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 60 है, और इनका अनुच्छेद जो है 69 अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ की बातें कही गई हैं कि कौन दिलाएगा, और अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ की बातें कही गई हैं कि कौन दिलाएगा। तो ये था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे राज्यपाल पर। हालांकि जैसे कि राष्ट्रपति केंद्र स्तर पर होता है, उसी तरह राज्यपाल भी राज्य स्तर पर प्रमुख होता है। इनका अनुच्छेद जो है भाग 6 में इनका वर्णन है, और 152 से 237 तक का जो अनुच्छेद है वह भाग 6 में वर्णन है। यानी कि राज्य की शासन व्यवस्था का जो बात कही गई है वह भाग 6 में कही गई है। तो भाग 6 में जब बात कही गई है तो पहले राज्यपाल का ही बात आता है। जिस तरह राष्ट्रपति का पहले केंद्र स्तर पर बात की गई थी, उसी तरह राज्यपाल का भी होता है। ठीक, तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल का पद होगा। अनुच्छेद 154 के तहत उनकी शक्तियाँ होंगी, कार्य होंगे। हालांकि जो राज्यपाल हैं वो राज्य स्तर पर ही जो सजाएं होती है उसको क्षमा कर सकते हैं, और मृत्यु दंड को इनको क्षमा करने की शक्ति नहीं प्राप्त है, और बाकी जो भी सजाएं हैं उसको क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 154 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 155 निर्वाचन। देखिए, इनका निर्वाचन होता ही नहीं है, ये मनोनीत होते हैं। ये गलत है, निर्वाचन इनका होता नहीं है, ये मनोनीत होते हैं। राज्यपाल जो राष्ट्रपति के पर्यंत कार्य करते हैं, जबकि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहती है कि ये राज्यपाल इस राज्य में होंगे तो वह तब तक उस कार्यभार पर बने रहते हैं। जब राष्ट्रपति चाहता है तो उसको हटा देता है उस राज्य से। तो अनुच्छेद 155 के तहत इनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 3 अनुच्छेद थे। उसके बाद जो है इनकी शपथ की भी बात आती है। तो जिस तरह राष्ट्रपति की शपथ जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश इनकी शपथ दिलाता है, उसी तरह राज्यपाल का जो हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश इनकी शपथ दिलाता है। अब वह अनुच्छेद है 159 के तहत इनकी शपथ की बातें कही गई है। अब चलिए, अब जैसे अब हमने बात किया कि राज्यपाल थे, राष्ट्रपति थे, तो जो राष्ट्रपति हैं जो वह 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, उसी तरह राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल का अनुच्छेद कौन सा है? तो 213 जो अनुच्छेद है वह राज्यपाल का है। तो राज्य स्तर पर कोई भी कानून अगर बनाना पड़ता है, अगर विधानमंडल कार्य नहीं करता है तो उस समय राज्यपाल जब कोई कानून लाना होता है तो अनुच्छेद 213 के तहत कानून ला सकते हैं। ये था 213 जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, मैंने आपको बताया। उसके बाद राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है इनके राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, जो मेन मंत्रियां होते हैं जिनको अलग अलग पद दिया गया होता है उनकी नियुक्ति करना, यह राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं। ठीक,
तो ये थे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, हमने आपको बता दिया। अगर ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।